आपको पता ही होगा कि एसएससी ने अक्टूबर 2021 में कुछ डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ को एक लेटर भेजा था, जिसमें इन्होंने पूछा था कि आपके पास कितनी वैकेंसीज़ हैं, हमें एसएससी जीएचटी 2021 वाले रिक्रूटमेंट के लिए चाहिए। तो अब आपको बताते हैं कि अभी भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, जिनसे इन्होंने अब तक पूछा ही नहीं है कि आपके पास कितनी वैकेंसीज़ है, हमें एसएससी जीएचटी 2021 के लिए चाहिए। खैर, अब आपको एक रिप्लाई दिखा देते हैं DGAQA का। यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर की 7 वैकेंसीज़ हैं। एसएससी जीएचटी 2020 में इनकी ओर से 6 वैकेंसी थी। अब इनके पास वर्तमान में 7 वैकेंसीज़ हैं। इन्होंने कहा है कि हमसे अब तक एसएससी ने कुछ नहीं पूछा है कि हमें जीएचटी 2021 के लिए आप वैकेंसीज दे दीजिए। इसके बाद अब बारी आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की। इनके पास एसएससी जीएचटी 2020 में 2 वैकेंसीज थी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वापस ले ली गई थी। एक यूआर के लिए थी, एक ओबीसी के लिए। लेकिन वर्तमान में ये बता रहे हैं कि भाई हमारे पास केवल एक ही वैकेंसी है जूनियर ट्रांसलेटर की, और वो है यूआर कैटेगरी के लिए मुंबई में। लेकिन अब ओबीसी वाली वैकेंसी कहाँ गई उसका कुछ नहीं पता है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये जो यूआर की एक वैकेंसी है, ये हम एसएससी के थ्रू ही भरेंगे। अब जब भी एसएससी हमसे पूछेगा तो हम उनको बता देंगे कि हमारे पास अभी तो एक ही वैकेंसी है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि एसएससी इनको कोई लेटर भेजे, और जब आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू हो उसी के यानी कि उसी टाइम में इनसे पूछ ले कि आप हमें बता दीजिए आपके पास कितनी वैकेंसीज है। तो ये बात थी DGAQA की और मिनिस्ट्री ऑफ पावर की। अब बात आती है गुड न्यूज़ की। तो गुड न्यूज़ यहाँ पे कुछ एस्पायरेंट्स के लिए होने वाली है। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आपको हम बताएंगे आने वाले महीने में, फरवरी में, हो सकता है फर्स्ट वीकेंड में, हम आपको बताएंगे कि एसएससी जीएचटी 2021 के लिए कैटेगरी वाइज कितनी सारी वैकेंसीज भेजी जा चुकी हैं किस किस डिपार्टमेंट से। और उसी के साथ हम आपको बताएंगे कि वर्तमान में किस डिपार्टमेंट में, किस मिनिस्ट्री में जूनियर और सीनियर ट्रांसलेटर के लिए कितनी सारी रिक्तियां हैं, और टोटल डेटा भी आपको बताएंगे। जहां तक कैटेगरी वाइज डेटा हमें प्राप्त हुआ है वो भी आपको बताएंगे। और ये ऑफिशियल नहीं है लेकिन ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक क्यों है? क्योंकि ये जो हमें डेटा प्राप्त हुआ है ये आरटीआई के थ्रू प्राप्त हुआ है। तो आरटीआई का जो आपके पास रिप्लाई आता है वो आपके पास एक प्रूफ होता है, एक साक्ष्य होता है कि ये चीज़ जो है इस डिपार्टमेंट से या फिर इस मिनिस्ट्री से हमें मिली है, और ये बता रहे हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे करके ये जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, जो भी वैकेंसीज़ हैं वो हमने आपको बता दी है। तो वो सब कुछ आपके लिए हाजिर होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। आने वाले कुछ दिनों में, फर्स्ट वीकेंड में या फिर सेकंड वीकेंड में, जैसे भी होगा फरवरी में आपके पास वो लिस्ट भेज दी जाएगी। एक वीडियो के द्वारा डिटेल से वो आपको बता दी जाएगी।